कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है अडॉन टॉक्स के द्वारा। जब अडॉन टॉक्स ने इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करे तो अडॉन टॉक्स को और मेरे को और मेरी पूरी टीम को लगा कि इससे भी ज़्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है। ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। आपको बहुत सारे चैनल पे भूत प्रेत पिशाच ऑकल्ट साइंस न्यूमरोलॉजी वास्तु ये सब दिख रहा होगा, पर इसके पार क्या है? क्या ऑकल्ट साइंस, क्या हमारी हिडन साइंस सिर्फ इतनी है? तो इसका जवाब है नहीं। हमने इतने टाइम से लगातार इतने महीनों से आपके लिए हर दिन रात एक करके इतने सारे ऑकल्ट साइंस के एपिसोड बनाए अडॉन टॉक्स पे, और उन एपिसोड में बनाते बनाते आपको पहुंचा 1 घंटे 2 घंटे का एपिसोड, पर उसके आसपास बहुत सारे घंटों की बातें करी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी कैमरा पे आई नहीं। सो दिस इज अ टाइम नाउ। अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट अब लेके आया है कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है, कुछ भी सेम फॉर्मेट नहीं है। आपको सारे पॉडकास्ट इमेजिन करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार एक होस्ट होता है और बहुत सारे गेस्ट होते हैं। यू आर चेंजिंग एवरीथिंग। बहुत सारे गेस्ट होंगे और बहुत सारे होस्ट होंगे, आपको मल्टीपल होस्ट दिखेंगे, बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब मैं होस्ट करता हूं तो मैं अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता हूं। जब कोई और बंदा होस्ट करता है तो वो अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता है। जब 3 लोग होस्ट करते हैं, साथ में 4 लोग होस्ट करते हैं, तो वो 3-4 लोग कलेक्टिव माइंडसेट के साथ होस्ट करते हैं। पर जब बहुत सारे लोग होस्ट करेंगे बहुत सारे गेस्ट को, तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी डेप्थ वाली नॉलेज और बहुत सारा एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी हिडन साइंस जो आनी चाहिए बाहर, जो इस कलयुग में बहुत ज़्यादा साथ देगी, जो आपको आगे लेके जाएगी और जो हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो सब बाहर आएगा। सो कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम लोग चाहेंगे आप सपोर्ट करें, एंजॉय करें, सीखें और कार्मिक रहें, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कर्म प्रधान है। वेलकम टू कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे एक और कार्मिक कृत्या के स्पेशल एपिसोड में। कुछ कर्मास से रिलेटेड हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं। तो अभी तक हमारे एपिसोड्स में हमने बात करी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हम बात कर चुके हैं, वैदिक साइंसेस के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं, और हमने ये भी देखा है कि हर चीज़ कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी सिस्टम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है। तो आज कार्मिक कृत्या पे एक बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, जिनको अभी तक आपने इंटरनेट पे बहुत नहीं देखा होगा, बट आप डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से इन्हें जानते होंगे। सो आज हमारे कार्मिक कृत्या पे है हैदर अली सर। वेलकम टू आवर एपिसोड सर। थैंक यू। हाय, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड सर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं अपनी ऑडियंस तक, आज हम जो लेकर आने वाले हैं वो है कुछ एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। ये एनर्जी सिस्टम्स क्या है, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो, चाहे आप मैनिफेस्टेशंस करो, हर जगह कुछ एनर्जी सिस्टम्स के बारे में ही बात हो रही होती है। तो आज इसी से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों पे, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड, सोल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। सो सर, सबसे पहले आई वॉन्ट टू नो कि अगर एनर्जीज की बात होती है आजकल जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं इस आकाशिक रिकॉर्ड्स। आई एम वेरी न्यू टू दिस। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आकाशिक रिकॉर्ड्स, और बहुत सारे लोगों के जिनको यही नहीं पता ये है क्या, तो इससे गाइडेंस कैसे ले। तो पहले आप ये बताओ कि ये है क्या। ओके, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब होता है, आकाशिक अगर इसे ब्रेक डाउन करें तो आकाशिक वर्ड आया है आकाशा से, एंड आकाशा को अगर हम रेफर करें तो इट्स आकाशिक और अ स्पेस दैट होल्ड एवरीथिंग, राइट? सो व्हेन वी ट्राई टू कनेक्ट टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, सो बेसिकली एक ऐसा डिमेंशन है जहाँ पे आपके सारे एक्शंस का एक हिसाब किताब रखा जाता है, मे बी नॉट फिजिकली बट इन टर्म्स ऑफ एनर्जेटिकली। सो आप जो कुछ भी सोचते हो, आप जो कुछ भी फील करते हो, आप जो कुछ भी एक्शंस करते हो फॉरवर्ड बाय आपके इंटेंशन से, वो सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है, राइट? एंड उसी तरीके से क्या होता है, आपने चाहे पॉजिटिव किया हो या नेगेटिव किया हो, वो सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है। और लेट्स से कि अगर आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें कोई सर्टेन इश्यूज आ रहे हैं, मे बी रिलेटेड टू हेल्थ, मे बी रिलेटेड टू रिलेशनशिप और फाइनेंसेस, इट माइट बी पॉसिबल कि वो एनर्जी आपकी पास्ट लाइफ से ओरिजिनेट हो सकती है। द एनर्जी बिहाइंड इट कुड बी कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट जहाँ पे वो इशू इतने डीप होते हैं कि आप उसको एक अलग ही लेवल पे फील कर पाते हो कि यार दिस इज समथिंग दैट आई एम अनएबल टू गेट रिड ऑफ, राइट? सो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है और उस एनर्जी का ओरिजिन ट्रेस करके उस एनर्जी को चेंज करना इज व्हाट आकाशिक रिकॉर्ड्स और रीडिंग वुड इज, राइट? सो या ग्रेट। हमने बहुत बार अभी, चाहे मैंने बोला हो या आपने, हमने बहुत बार एक वर्ड यूज किया, एनर्जी। एंड आई थिंक एनर्जी इज समथिंग जो ना बहुत मिस इंटरप्रेटेड चीज है। जैसे जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कुछ बॉम्ब फूट गया, बस कहीं हमारे अंदर बहुत ब्लास्ट ऑफ एनर्जी हो गया, बट एनर्जीज के और भी फॉर्म्स होते हैं, और मतलब
if somebody wants to understand कि ये एनर्जी जो एक बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इस एनर्जी, व्हाट एग्जैक्टली इज एनर्जी, क्या है ये एनर्जी या फिर ये एनर्जी सिस्टम, आप एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? Well, the way I define energy is your own consciousness, right? Let's say कि एक इंसान है and he is very unaware of himself or herself, right? ही इज़ नॉट इन टू अंडरस्टैंडिंग कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, उसे अपना और उसे बस ये लगता है वो पैदा हुआ, उसने एक ज़िंदगी जी रहा है एंड ही इज़ गोइंग थ्रू थिंग्स, राइट, और वो मर जाएगा, राइट, बट देयर इज समथिंग वे बियॉन्ड विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, राइट, एंड दैट इज़ वेयर इट ऑल स्टार्टेड, बिकमिंग अवेयर ऑफ वन सेल्फ. That's a famous saying, to know yourself, understand yourself, to you have to go in, right? So energy को अगर हम बहुत easy term में define करें, it's your own awareness, right? मे बी आप अभी लाइक से आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है, राइट, एंड आपको ऐसा लगता है, आप ब्लेम करते हो डेस्टिनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं किस्मत. But the way I see it, that we make our own realities, right? Coming from that, spirituality is also somewhere that what it means कि energy है, so उस energy को समझना और अपने आप को समझना is start the basic of understanding energy, right? So energy को समझना it's very easy कि आप आंखें बंद करो और अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, right? और जितना आप उस consciousness को develop करोगे, आप अपने आप में उस energy को change करना start करोगे, that is where you will start to understand कि energy क्या आपको फील होने लगेगी आपकी ऑरा में, आपकी एनर्जी जो होती है, राइट. सो दैट व्हाट द एनर्जी इज, एंड ये हर किसी के अंदर होती है. इट्स नॉट दैट कि कुछ लोग स्पेशल होते हैं या कोई सर्टेन पीपल, इट इज इन एवरीबडी एंड एवरीबडी हैज अ राइट टू इट. उस एनर्जी को समझना और उसको अपने फेवर में यूज करना इज व्हाट वी आर सपोज टू डू, राइट. सो दैट्स व्हाट द थिंग इज. ग्रेट, ये बहुत आपने अच्छी बात बोली कि हम सबके पास एक्सेस और राइट होता है उस एनर्जी तक पहुंचने का, बस कुछ ही लोग होते हैं जो उस लेवल तक अटेन कर पाते हैं उस कॉन्शियसनेस को. आपने वर्ड यूज किया ऑरा, तो आई थिंक ऑरा आजकल लोग बहुत लेम यूज कर लेते हैं, तेरा ऑरा खराब है या ऐसा ऑरा होना चाहिए वैसा. सो डू यू ऑल्सो सी ऑरा, एंड आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस है? ऑरा के बारे में भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करें. श्योर. सो बेसिकली ऑरा अगर हम थोड़ा साइंटिफिक टर्म में बात करें, सो ऑरा इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब हमारे एक फ्रीक्वेंसी बॉडी जनरेट करती है जो हमारी फिजिकल आइज को विजिबल नहीं होती है, बिकॉज एक सर्टेन स्पेक्ट्रम होता है दैट इज नॉट विजिबल, इट इज ओनली विजिबल टू इंफ्रारेड लाइट, राइट. सो उसको देखने के लिए, उसको फील करने के लिए वी नीड टू हैव स्पेशल कैमरास और डिवाइसेस दैट आर एबल टू डिटेक्ट दैट एनर्जी, राइट. सो ऑरा इज योर ओन एनर्जी या आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपकी बॉडी क्रिएट कर रही है, राइट. सो ऑरा को आप बहुत इजीली हर किसी के आसपास होती है, आपके आसपास, बस हम उसे देख नहीं पाते फिजिकल आइज से क्योंकि वो हमें विजिबल नहीं होती, राइट. सो द वे आई सी ऑरा, मतलब आई हैव अ गिफ्ट ऑफ सीइंग ऑरा फ्रॉम अ वेरी यंग एज, एंड व्हेन आई वाज 18 and 17 आई यूज्ड टू सी कलर्स अराउंड पीपल, सो इट यूज्ड टू काइंड ऑफ फ्रीक मी आउट समटाइम्स व्हाट आई एम सीइंग, बट इट वाज आल्सो वेरी एनलाइटिंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग थ्रू देम या क्या उनके साथ इश्यूज आ रहे हैं. सो ऑरा इज योर एनर्जी दैट आप कैरी करके चलते हो. जो लोग कहते हैं कि यू हैव अ वेरी गुड ऑरा, यू हैव अ वेरी बैड ऑरा, सो दैट इज व्हाट योर मीन इज व्हाट योर एनर्जी इज अबाउट. एंड सबकी एक ऑरा होती है, उसका एक कलर होता है या उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जो अगर हम थोड़ा अपने आप में टैप इन कर पाते तो हम उसको देख या समझ सकते हैं. एंड इट इज कैन बी डन बाय एनीबॉडी उस ऑरा को समझना, बट इट डज टेक सम प्रैक्टिस. इट इज नॉट लाइक कि आप उठो और आप सोचो कि मैं ऑरा देख लूँ. इट डजंट वर्क. कोई भी काम को, स्किल को सीखने के लिए नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम, राइट, बिकॉज वी आर लिमिटेड बाय टाइम एंड स्पेस, राइट. सो इन ऑर्डर टू गो बियॉन्ड दैट यू नीड टू पुट एफर्ट्स टू इट, right? So if you really want to see aura, you have to put your efforts to it, and maybe it will not be easier, but it will definitely, you will be able to see it for so yeah. So जैसे आपने बताया you were able to see colors, तो like legit आप लोग आपके आसपास चल रहे तो आपको उनके आसपास colors दिखते थे? That's what you are telling? Well, sometime yes, sometime no, because क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से चलोगे और आपको, और इफ यू रियली वांट टू सी द एनर्जी यू नीड टू फोकस ऑन दैट पर्सन, या आपको उसकी एनर्जी में ट्यून इन करना पड़ेगा. सो उसका एक प्रोसेस होता है कि जैसे कि नाउ यू आर टॉकिंग टू मी, सो अब जैसे मुझे आपके आसपास ब्लू एनर्जी दिखाई दे रही है, राइट. सो ब्लू एनर्जी इंडिकेट्स देयर थॉट्स आर रनिंग इन द बैकग्राउंड, यू आर कंटिन्यूअसली, देयर इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग यू राइट नाउ, and it might be related to something very personal, and it is being bothering you lately from last 3 to 4 months. So that is how I'm able to see it, but it's not visible to everybody. So अलग अलग तरीके से I see it. Somebody, for some people I see colors, for some people I hear something, yeah, see. So it can be the way मुझे जैसे feel होती है, I does see it that way. So yeah, मुझे लोगों के आसपास दिखती है, sometimes used to freak me out, but now I have become aware of it. तो मुझे पता है कि उसको मुझे अपने फेवर में लोगों की हेल्प कैसे करने के लिए यूज करना है. That's what I've been doing from past 5 to 6 years. So yeah.
ओके वेल मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ जो अभी इन्होंने हल्का सा मेरे बारे में बताया, वेल आई अप्रूव दैट। व्हाई? बिकॉज ज़्यादातर मेरे बारे में लोगों को देख के लगता है कि यू नो शी इज़ वेरी काम एंड कुछ थॉट्स नहीं होंगे, बट वेरी राइटली सेड, बॉदर इज समथिंग आई थिंक हिडन है, बट डेफिनेटली सो। मतलब अभी तक मैंने कुछ करा नहीं और आपको इतनी चीज़ पता चल गई, दैट रियली अमेजेस मी। आपने जैसे बताया ना कि पहले आप मतलब लाइक 18-19 में थे, आपको वो चीज़ बॉदर करती थी कि दिखता था जो भी होता था तब में, और इतना सारा कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 8 years, तो 8 साल का एक्सपीरियंस जिसमें उन्होंने पता नहीं कितनी चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंस की है, पढ़ाई करी है। तो सर उस टाइम जब आपने 8 साल पहले और आज 8 साल बाद आपकी पर्सनल लाइफ में कितने चेंजेस आए? Well, it all started when I was 18, and at that point I was in sort of a depression. Yeah, मतलब it was like a turning point because I was not very aware कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, why I was feeling these things. Certainly जो एक logical reason नहीं था उसके पीछे कोई. So बहुत सारी चीज़ें होती थी मेरे साथ, जैसे कि मुझे कभी कुछ सुनाई देता था या कुछ दिखाई, वो एक गिफ्ट से जो मेरे बहुत मैं उनसे अवेयर नहीं था, मुझे कलर्स दिखते थे या कभी कभी मुझे कुछ दिखने लगता था आसपास लोग के। समटाइम्स आई यूज्ड टू सी डेड स्पिरिट्स आल्सो, दैट इज आल्सो अ पार्ट वेयर आई यूज्ड टू कनेक्ट टू द सोल्स। सो उस टाइम बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट कैसे उसको यूज़ करना है, सो इट वाज वेरी स्कैरी एंड इट वाज बिकॉज आई वाज वेरी अनअवेयर ऑफ माई सेल्फ, राइट। बट ओवर द ईयर्स व्हेन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड, when I started to touch and started to connect the dots, तब मुझे समझ में आने लगा कि कैसे इस skills को मैं अपने favor में use कर सकता हूँ. Then I started working on myself. Before helping others, I have worked on my own self. And the way you asked me कि how much changes you have seen, so I think that is the whole point, right? अपने आप को चेंज करना और अपने आप के कॉन्शियसनेस को डेवलप करना इज द व्हाट द थिंग इज. सो मैंने उस कॉन्शियसनेस को एक सर्टेन लेवल से दूसरे सर्टेन लेवल पे लेके गया एंड उस ले जाने से मुझे समझ में आया कि कैसे इस एनर्जी को मैं यूज़ भी कर सकता हूँ अपने फेवर के लिए एंड हेल्पिंग फॉर अदर पीपल एज वेल. सो या इट हैज़ बॉट लॉट्स ऑफ चेंजेस इन माई लाइफ, पॉजिटिव एंड मोस्टली पॉजिटिव ओनली. सो उसमें ये हुआ कि आई बिकम वेरी अवेयर कि हाँ भाई नाउ आई नो हाउ टू यूज़ माई इमोशंस फॉर माई फेवर, राइट, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग हमारी आदत होती है कि हमारे साथ कुछ हो गया हम ट्रिगर हो जाते हैं एंड वी जस्ट गो थ्रू इट कि अरे यार मेरे साथ हो रहा है. वी ऑफ्टन डजंट सी इट दैट वे कि भाई जो हो रहा है इट्स माई रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, इट्स नॉट द आउटर थिंग्स, राइट. सो मैंने उस चीज़ को समझा और उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करा या उस चीज़ को हटाया कि भाई मेरे इमोशन से मैं ट्रिगर हो रहा हूँ तो लेट्स गेट इट आउट ऑफ द वे. तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें आपके इमोशंस आर लाइक अ वेरी बिग ब्लॉकेजेस, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में हो या इफ यू आर वर्किंग ऑन योर साइकिक सेंसेस. सो इन इमोशंस को, अनहील्ड इमोशंस को हटाना इज द थिंग. सो मैंने उन इमोशंस पे काफ़ी काम किया है अपने ऊपर एंड व्हेन आई वर एबल टू कम आउट ऑफ दोज फ्रॉम दोज लोअर इमोशंस टू हायर इमोशंस, देन आई वॉज एबल टू एक्सपीरियंस दैट स्टेट जहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें अपने मतलब मैं समझ गया कि कैसे इस एनर्जी को यूज़ करके मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ या मैं उनकी रीडिंग्स कर सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो या ऑलराइट. सो आपने अभी लास्ट में एक वर्ड यूज़ किया, अनहील्ड इमोशंस. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शायद इस कैमरे के पीछे होती अभी तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाती इस वर्ड से, बिकॉज सी मुझे ऐसा लगता है कि अनहील्ड या हीलिंग और इमोशन जहाँ पे भी आता है ना, चाहे हमें नहीं पता हो, बट हर एक व्यक्ति हमारे आसपास जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी इमोशन से घिरा हुआ है, और सब अनहील्ड इमोशंस ही हैं. बट नहीं पता है, किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली वे वो अनहील्ड इमोशन से घिरे हुए हैं या हील्ड इमोशंस हैं या हीलिंग के प्रोसेस में. तो सबसे पहले, बिकॉज यू यूज दिस वर्ड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पर्सनली चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि अनहील्ड इमोशंस जो है क्या है और ये हम कैसे फील करते हैं. राइट. सो बेसिकली हमारी फिजिकल बॉडी है, राइट. सो अगर आप उसको थोड़ा समझोगे तो फिजिकल बॉडी के अंदर हमारी इमोशंस है, हम इमोशनल बीइंग्स है, राइट. एंड इट्स वेरी अंडरस्टैंडिंग कि हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, प्रोजेक्शंस करते हैं लाइफ में, वो इमोशंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हम हर चीज़ को रेफर करते हैं, राइट. अगर आपके साथ कुछ हुआ है, आपके इमोशंस क्या कहते हैं, तो उस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे क्या ये चीज़ मेरे लिए अच्छी थी या बुरी थी, राइट. अगर आप फॉर एग्जांपल हमारे साथ जैसे कि किसी के साथ बचपन में बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हुए, उसने बहुत लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं अपने, तो उसके अंदर इमोशंस स्टोर हो जाते हैं. जो इमोशंस आर कमिंग फ्रॉम लोअर इमोशंस लाइक फेयर, इनसिक्योरिटीज़, एक गिल्ट होता है इंसान के अंदर, राइट. तो हम उन इमोशंस को, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमने जो बाहर देखा होता है ना, हम डर जाते हैं कि वो उसको फेयर हमारे अंदर आ जाता है, राइट. सो हम वो इमोशंस को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं फिजिकल बॉडी में और हम ये नहीं समझ पाते कि इसको कैसे निकालना है, डंप कैसे करना है. हमें लगता है उसे अबैंडन कर देना या उस चीज़ को दबा देना या कोने में दबा के रख दो और दैट इज़ हाउ इट गोज. बट ऐसा नहीं होता है.
इफ somebody wants to, यस किसी को अगर अपने इमोशंस को समझना है तो उसको एड्रेस करना सीखना होगा और उसको अपने इमोशंस के साथ बैठना होगा. आपके साथ अगर कुछ इमोशनल इश्यूज रहे हैं आपको उनको एड्रेस करना होगा. दैट इज हाउ यू गोइंग टू चेंज इट, राइट. आप उनसे भागोगे, आप ये कहोगे कि नहीं ये ठीक है, लेट इट, जो भी कुछ हुआ इट्स गोइंग टू कम बैक टू यू वेरी स्ट्रांगली इन फ्यूचर. तो उसको सामने आने दो और इमोशंस को फेस करो. जब वो इमोशन सामने आए तो आप अपने आप को देखो, क्या ये इमोशंस आपके या आप बस उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो. क्या आप उसको डिसआइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आप से, क्या आप उससे डिसएसोसिएट कर सकते हो. ये अवेयरनेस से होता है, इट्स नॉट, ये एकदम से नहीं होता है. इट्स लाइक इट टेक्स प्रैक्टिस. या आप कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो, अगर हम उस चीज़ में नहीं है तो हमें टाइम लगेगा उस चीज़ को आने में. तो उसको अपने आप को डिसएसोसिएट, उससे अपने आप को अलग समझना इज द की. या अपने आप को थर्ड पर्सन देखना कि मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मेरी ट्रू आइडेंटिटी ये नहीं है. आई हैव जस्ट टेकन, मतलब ये मैंने एक फिजिकल बॉडी ले रखी है, इमोशनल बॉडी ले रखी है, जिसको मैं एक्सपीरियंस करने आया हूँ, राइट. सो दैट इज द थिंग इज उन इमोशंस को समझना और उस चीज़ को हील करना. हील कैसे कर देना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं. कुछ लोग उसको मतलब कुछ एक्टिविटीज़ करके चैनल आउट कर सकते हैं, जैसे कि डांस, म्यूजिक, असेक्ट्रा असेक्ट्रा, राइट. समथिंग दैट टेक्स यू इनसाइड, जो आपको अपने आप से कनेक्ट करे. कुछ लोग गोज टुवर्ड्स लाइक मेंटल, लाइक थेरेपीज, असेक्ट्रा असेक्ट्रा, दैट डज ऑल्सो वर्क. सम पीपल लाइक्स टू गो इनटू हीलिंग एंड ऑल दैट मोडालिटी. सो इट्स लाइक अ सर्कल एंड एवरीथिंग इज इनटू इट. हाउ यू डू इट, कौन कैसे करता है, इट्स अप टू देम. एंड बट होते वो इमोशंस, ये उस तक पहुंचना, उस इमोशन को प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन वो हीलिंग अलग नहीं हो सकती, राइट. सो उस तक पहुंचना इज इंपॉर्टेंट है. कैसे पहुंचो वो आपके ऊपर है, जैसे आपको रेलेवेंस लगे आप उसके जाके हील. लेकिन हील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप अपने हील को, इमोशंस को हील नहीं करोगे, आप लाइफ में प्रॉब्लम झेलते रहोगे, बिकॉज आपके इमोशंस ही आपकी एनर्जी है और वही सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं, राइट. सो उस इमोशंस को निकालो. अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो आप देखो कि मेरे साथ क्या चीज़ें हुई हैं पिछले 5 साल में, मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, अच्छा बुरा, और क्या वो इमोशंस अभी तक मेरे अंदर है और मैं उन इमोशंस को क्या निकालना चाहती हूँ. सम पीपल हैव अ हार्ट ब्रेक फॉर एग्जाम्पल. उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं इस चीज़ से तो बाहर ही नहीं आ सकता. मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, दे आर लाइक सर मेरा तो ब्रेकअप हो गया भाई, मैं तो रह ही नहीं सकता, 5 साल हो गए, मैं नहीं रह पाऊंगा, आप बताओ. तो मैं उनसे सिंपल कहता हूँ ठीक है इमोशंस पे निकाल. तो कहते हैं सर ये नहीं हो पाएगा. तो मैं कहता हूँ जब आप वो ही नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ बदले, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं आपके लिए नहीं कर सकता, उसे वो चीज़ मैं आप मेरे लिए नहीं कर सकते, राइट. सब अपने लिए खुद कर सकते हैं, राइट. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उन इमोशंस को हील करने की इज द थिंग, राइट, जो लोग अवॉइड करते हैं या करना नहीं चाहते. सो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं तो आप अपने आप में देखिए कि क्या चीज़ें हैं आपको जो बॉदर कर रही हैं, वो क्या इमोशंस हैं आपको जो अभी तक, कोई भी सिचुएशन से आ सकते हैं, बचपन से आ सकते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन से, लेकिन उन इमोशन से आप डिफाइन नहीं होते हो, आप खुद को डिफाइन करते हो, राइट. सो या द थिंग इज दैट. वाओ, दिस वाज लवली. एंड मेरा पर्सनल बिलीफ है, या मैं कहूँगी कि आई नो कुछ लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स जो होते हैं ना स्पेसिफिकली, उनके बहुत ज़्यादा अनहील्ड इमोशंस होते हैं. रीज़न बीइंग कि वो आई थिंक इतनी सारी चीज़ों को सॉर्ट करने में लगे हैं कि वो शायद खुद को कभी सॉर्ट नहीं कर पाते. और यही प्रॉब्लम उनके पार्टनर्स के साथ या फीमेल्स के साथ उनसे होती है कि यू डू नॉट कम्युनिकेट योर इमोशंस. आप अपने इमोशंस अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते हो, या फिर आपको ये बात समझ नहीं आती है. और आई हैव सीन कि मेल्स को भी यही प्रॉब्लम होती है कि हम अपने इमोशंस कम्युनिकेट क्यों नहीं कर सकते. तो इज इट ट्रू, मतलब आपके पास डेफिनेटली क्लाइंट्स आते हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता होगा कि मेल्स आर मोर प्रोन, या फिर मेल्स ज़्यादातर अनहील्ड इमोशंस के साथ अपनी लाइफ काटते हैं. इज इट ट्रू? वेल टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू, बट हमारे अंदर ना एक परसेप्शन बन गया है कि मेल फीमेल, राइट. लेकिन हमें इससे ऊपर उठ के देखना है, राइट. हील तो कोई भी कर सकता है, बट हाँ एक जर्नल कैटेगरी में मेल्स या समबडी हु हैज अ मेल फिजिकल बॉडी आर मोर इनटू, जो वो लोग अपने आप से अवेयर नहीं. द रीजन इज द मैस्कुलिन एनर्जी इज वेरी, सो इट इज़ बिकॉज दे आर अनहील्ड. बिकॉज क्या है ना, वो पैदा होते हैं, उन्हें मतलब द वे दे थिंग्स आर टू देम, कि भाई ऐसा सर्टेन तुम्हें ऐसे ही एक्ट करना है, यू हैव टू, आपको ऐसा ही होना है, तुम्हारे ये करना है, तुम्हें, दे हैव अ वेरी लिमिटेड ऑप्शन जब वो बड़े होते हैं. कि ऑल्दो ऐसा फ्रीडम तो सबको लगता है कि भाई लड़कों को ज़्यादा फ्रीडम, बट ऐसा नहीं है. वो एक सिर्फ नाम की फ्रीडम होती है, बट एक इंटरनल फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि वो डिफाइन होती है आपके एनवायरनमेंट से, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, राइट. सो उस चीज़ से अवेयर होना इज़ वॉट द थिंग इज़, और जो हर कोई नहीं कर पाता. एंड आई थिंक द रीज़न वाई स्पेशली मेल्स आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ इट, बिकॉज वो अपना थॉट प्रोसेस ही यूज़ कर पाते हैं, बस
थॉटफुल तो सोचते हैं लेकिन वो इमोशनली नहीं सोच पाते या इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी को भी स्पेशली मेल्स को होना है तो दे हैव टू बी इमोशनल एज वेल. ऐसा नहीं है कि आप लॉजिकली सोचो कि यार आई हैव टू साउंड वेरी इंटेलिजेंट ओनली देन समबडी विल, दैट इज वेरी, आई डोंट पर्सनली बिलीव इट. For anybody it's very important as a man to be connected to your emotions, right? A man who's connected to his emotions is like a complete package instead of just somebody. So yeah, it's very important कि अपने outer environment को dictate मत करने दीजिए. सबके साथ होता है, मेरे साथ भी वो चीज़ें थी, लेकिन मैंने उसे अपने आप को define नहीं करने दिया. मैंने कहा कि नहीं, this is not me, I am the one who's going to define myself. मैंने अपने आप को heal किया, मैंने अपने आप को change किया, और दैट इज हाउ आई हैव डन इट. एवरीबडी हैज अ राइट, बट वो एबिलिटी टू थिंक नहीं होती है या लोग सोच नहीं पाते. तो उसके लिए लोगों को कॉन्शियस अवेयर होना पड़ेगा कि भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ. अपने आप से क्वेश्चंस करने होंगे कि भाई अपने आप को फेस करना होगा. पीपल आर नॉट रेडी टू फेस देमसेल्फ. लोग अपने आप को स्पेशली मेल्स कह रहे यार ठीक है यार पैसा कमाना ये सब, वो तो सभी कर लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील. बट टू गेट आउट ऑफ दैट क्राउड एंड बी समबडी हु कैन हेल्प पीपल या अपने इमोशंस को हील लेना, दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशन, स्पेशली मेंस, कैसे हील करना है इट्स अप टू यू. यू कैन डू इट थ्रू एनीवे, बट उन इमोशंस को हील करो. ट्राई टू कनेक्ट टू योर ओन सोल, योर इमोशंस, राइट? आप जितना अपने इमोशन से कनेक्ट करोगे आप उतना लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाओगे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि आप जस्ट बिकॉज पैसा कमा लोगे या आप थोड़ा सा किसी को फिजिकली या ऐसे करके अट्रैक्ट कर लोगे भाई दिखने में या ऐसे करके. सो दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, राइट? फिजिकल से ज़्यादा भी कुछ है, एंड इमोशंस आर द वे टू इट, द डोर टू इट. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू बी दैट पर्सन, तो अपने इमोशंस को साथ काम करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं क्या मिस कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर कमी रह गई है. दैट इज हाउ यू डू द हीलिंग पार्ट. सो या वाओ, सो बहुत अच्छा एक मैसेज आई थिंक सर ने हार को दिया कि मैस्कुलिनिटी इज नॉट जस्ट कि आप अपने इमोशन से दूर भाग रहे हो या फिर आप उन इमोशंस को सरप्रेस कर रहे हो, बट आप उन इमोशंस को ढंग से कम्युनिकेट कर पा रहे हो या उन इमोशंस को हील कर पा रहे हो. वो ही एक आई थिंक एक ओरिजिनल मैस्कुलिनिटी हम कह सकते हैं. नॉट जस्ट मैस्कुलिन एनर्जी बट सब तरीकों से. ऑल राइट सर, एंड अगर अगली चीज़ के ऊपर हम बात करें तो मैंने जब आपके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे एक चीज़ पता चली, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस, जो अगेन मेरे लिए बहुत न्यू वर्ड है. तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए, व्हाट इट इज. सो एस्ट्रल प्रोजेक्शन या एस्ट्रल ट्रैवल, जो आज के टाइम में बहुत एक फैंसी वर्ड भी, बहुत लोग सुन के अट्रैक्ट होते हैं. कि मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं कि सर ये क्या होता है, आप हमें बताइए कैसे कर सकते हैं. सो एक बेसिक टर्म में एस्ट्रल ट्रैवल या एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो इट्स सिंपल एज दैट कि आप अपनी फिजिकल बॉडी को लीव करके अपनी एनर्जी बॉडी या अपनी एस्ट्रल बॉडी, जो एक दूसरी हमारी अलग टाइप की बॉडी होती है जिसे हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, उसके थ्रू हम ट्रैवल कर सकें या विदाउट लीविंग दिस फिजिकल बॉडी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, राइट? सो एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब, प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़े बिना कैसे आप दूसरी जगहों पे जा सकते हैं. यू कैन इन दिस अदर प्लेसेस या अदर टाइम्स में, अलग अलग डिमेंशन में. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म. कोई भी इंसान कर सकता है, आप भी कर सकते हो, जस्ट दैट रिक्वायर्ड सम प्रैक्टिस. एंड थ्रू ड्रीम्स वी ऑल डू एस्ट्रल प्रोजेक्शन या एस्ट्रल ट्रैवल. जब हम रात में सोते हैं तो हम कभी कभी ऐसा फील होता है यार मैं कहीं और था और वो चीज़, बट हम उसको भूल जाते हैं, राइट? बिकॉज वी कम बैक टू अ नॉर्मल कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमारा माइंड हमें अलाउ नहीं करता उस चीज़ को रिमेंबर करने के लिए. बट या वी डू इट ऑफ्टन, बट उससे अवेयर नहीं होते हैं. सो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना इट्स लाइक अ टेक्निक एंड एनीबडी कैन अचीव इट. बस उसे प्रैक्टिस और उसको टेक्निक को समझना जरूरी होता है. सो आप जितना अवेयर होंगे अपने आप से, आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे, तो द मोर यू विल बी एबल टू डू दैट, प्रैक्टिस दैट एस्ट्रल प्रोजेक्शन. एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड एवरीबडी शुड डू इट, या ट्राई करना चाहिए फॉर देयर ओन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. सो या दैट इज हाउ दिस वर्क्स. सर, जब भी हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हम अपनी सोल से अलग जा रहे हैं या फिर किसी भी हम ऐसे साइकिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो लोगों को ज़्यादातर ना दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि कोई पास्ट सोल आ गई, कुछ समथिंग स्पिरिट्स एंड भूत एंड मतलब कुछ भी ऐसे नेगेटिव लोग के दिमाग में आता है. बट इज इट लाइक दैट? क्या साइकिक चीज़ों में सिर्फ नेगेटिव ही है? यहाँ पर कोई पॉजिटिव साइड नहीं कि यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा भी होता है? Adontalks हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू. अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, आई विल शो यू फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा. सो कार्मिक जेम्स, हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ. तो आई टेल यू दिस इज़ अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में. इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है. आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है.
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, तो सो सॉरी, बट आई शो यू क्या चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स हैं और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं। ये इसको हमारी टीम, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम है जो हमने हायर कर रखी है, वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुँचेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको ख़रीदना मत। रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी, भूत प्रेत, पिशाच, भगवान सब इस दुनिया में है। आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए और राधे राधे। पॉजिटिव नेगेटिव इज अ वे ऑफ हाउ वी सी थिंग्स। एनर्जी अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि जैसे कि बहुत लोग कहते हैं यार वो एक नेगेटिव आत्मा है या सोल एक मर चुकी है। सो सब कुछ एनर्जी है, राइट। अब वो एनर्जी कैसे मैनिफेस्ट हो रही है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, राइट। सो सोल होती है सबकी, हमारी भी सोल है, आपकी भी सोल है, लेकिन हम वो एक्चुअली सोल इज नॉट समथिंग नेगेटिव बाय नेचर, इट इज़ वेरी डिवाइन, दैट डिवाइन हेल्प। बट उसका एक प्रोजेक्शन होता है जो मे बी अनहील्ड रह जाता है, या मे बी इट्स अ पार्ट जो हम मतलब जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, वो जब हम कोई इंसान व्हेन दे पास थ्रू आफ्टर दिस फिजिकल बॉडी, तो उसके अंदर जो डिज़ायर्स रह जाती हैं, कुछ इश्यूज रह जाते हैं, तो वो इट्स लाइक वो सोल एक नेगेटिव सोल बन जाती है, एक नेगेटिव इश्यूज क्रिएट सकती है। सो वो इसकी एक टेंडेंसी रह जाती है। बट या एनर्जी होती है, बट वो मैनिफेस्टेशन अलग अलग हो सकता है, वो एनर्जी का इंटेंशन क्या है वो हो सकता है। सो या दैट इज हाउ इट इज। एंड अभी तक के आपके एक्सपीरियंस में कभी आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो कि जिसमें आपने किसी सोल से कनेक्ट किया हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा हो या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस रहा हो? एनी ऑफ योर एक्सपीरियंस एज सच? वेल या आई रिमेंबर एक एक्सपीरियंस मुझे याद है, एंड वो बात है आपकी पिछले 6 महीने पहले की बात है। सो अराउंड रात की बात होगी, 2 बजे की बात होगी। सो मेरी एक क्लाइंट थी एंड शी वॉज अ वेरी गुड क्लाइंट, या मतलब मेरी काफ़ी नोन थी वो। तो शी यूज टू कनेक्ट टू मी वेरी फ्रीक्वेंटली, वो मुझसे बहुत बात करती रहती थी, इन चीज़ों में उनका बहुत इंट्रीग था। सो उनकी एक हैबिट थी, वो क्या करती थी, वो सोल्स को इन्वाइट करती रहती थी, स्पिरिट्स को इन्वाइट करती रहती थी। उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि सोल्स क्या होती हैं, कैसे क्या होता है, तो वो उन्हें मज़ा उन लगता था कि जैसे मैंने थोड़ा बहुत समझ लिया तो इन्वाइट करते रहो, किसी को भी वो बुला लेती थी बिना सोचे समझे। तो एक बार क्या होता है, रात में वो सोने से पहले किसी सोल को एक्सपेरिमेंट करती हैं, वो इनवाइट कर लेती हैं वो बहुत स्ट्रांगली। तो वो ये ना, जैसे कि कोई भी चीज़ आप करते हैं उसमें एफर्ट्स, एनर्जी लगती है। जब कोई इंसान एक कंटिन्यूसली उसमें एनर्जी क्रिएट करता रहता है उस चीज़ को करने के लिए, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाती है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने किसी ऐसी नेगेटिव एंटिटी या कोई ऐसी आत्मा को, एनर्जी को इन्वाइट कर लिया जो उनकी एनर्जी से बहुत अलग थी और जो बहुत नेगेटिव थी। अच्छा। उन्हें लगा कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, उन्हें लगा कि इसके उन्हें फ़ायदे होंगे, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे या उन्हें वो सब मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने उस एनर्जी को अपने बुलाया, तो वो एनर्जी जब आई उनके पास, तो उसका मैनिफेस्टेशन बहुत नेगेटिव होने लगा। उन्होंने उसका माइंड ख़राब करना स्टार्ट कर दिया। मतलब नॉर्मली बात करते करते शी यूज टू फील लाइक कि कोई उनके माइंड से छेड़छाड़ कर रहा है या कोई उनके कह रहा है ये बोलो, तो वो कुछ भी बोलने लगती थी अलग अलग भाषाओं में, और कोई मतलब लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती थी वो क्या क्या बोलने लगती थी। बात करते करते, खाना खाते खाते वो रोने लगती थी, और कभी कभी मतलब एक बार तो मुझे बताने लगे, किसी ने उनसे कहा कि तुम जाके कूद जाओ, एंड शी वॉज लिटरली अपने उस पर जाके वो खड़ी हो गई एंड शी वॉज रेडी टू जंप। उसी रात उन्होंने मुझे फ़ोन किया था 2 बजे कि ऐसी ऐसी बात हो गई है एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो द मोमेंट शी कनेक्टेड टू मी, वो एनर्जी उनके आसपास ही वो मुझे दिखी, या उस एनर्जी मुझे अपने आप को फील करवाया, बिकॉज मैंने उस एनर्जी को समझा। तो मैंने उनकी एनर्जी पे काम किया, उनकी एनर्जी को उससे डिस्कनेक्ट करवाया कि भाई अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी एनर्जी को, ताकि वो चीज़ तुम्हारे ऊपर से हटे। तो मैंने उनसे बताया कि भाई देखो, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए वाया, अगर आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी किसी भी चीज़ हो, अगर वो चीज़ आपकी, तो आप उसको इन्वाइट मत करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर वो कोई ऐसा मतलब कोई आपका ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ को पाने के लिए, कोई एक ऐसे करने के लिए, तो आप उसको मत इन्वाइट करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस पर ही फीड करती हैं, आपकी डिज़ायर्स पे या आपकी राइट हमारी इच्छाओं पे, जो बहुत स्ट्रांगली हम सोचते हैं कि ये सब कुछ है, ये ऐसा नहीं है। तो उन्होंने जब मुझे कॉल करा तो शी वॉज इन बहुत बुरी मेंटल स्पेस में थी, वो रो रही थी मुझसे कि हैदर प्लीज डू समथिंग, आई एम नॉट एबल टू गेट इट एंड आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी अपार्ट फ्रॉम यू बिकॉज यू सीम समबडी हु इज वेरी कनेक्टेड टू मी, राइट। सो मैंने उनकी एनर्जी पे काम किया कुछ दिन, इट टेक मी अराउंड लाइक 2 to 3 months, तब जाके वो सोल, वो एनर्जी उनके ऊपर से हटने लगी, उसका इम्पैक्ट कम हुआ, राइट। एंड नाउ शी इज़ ओके एंड शी इज़ डूइंग वेरी गुड इन हर लाइफ एंड थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर हर पर्सनली इन टर्म्स ऑफ
तो वही चीज़ है कि देयर आर एक्सपीरियंसेस। अब उसको मैं कैसे फील करता हूँ, इट्स वेरी डिफरेंट, बिकॉज मैंने उस एनर्जी को अपने ऊपर मतलब अपनी एनर्जी पे इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि वो एनर्जी मेरे ऊपर हावी नहीं होती, या वो एनर्जी मुझसे अगर चाहेगी तो दे अनएबल टू कनेक्ट टू मी, दे हैव टू कट बैक, राइट, इंस्टेड ऑफ समबडी नॉर्मल जिससे वो अपने आप से उसने एनर्जी पे काम नहीं किया। सो वही चीज़ होती है कि एनर्जी होती है अच्छी बुरी टाइप की होती है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एनर्जी, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई पावरफुल नहीं है, आप उसको अपने ऊपर हावी अगर होने दोगे, आप कहोगे कि मैं वीक हूँ, तो वो एनर्जी तो हावी होना चाहिए आपके ऊपर। अगर आप कहोगे कि नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं होने दूंगा, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में या कोई ऐसी एनर्जी हो, एसेट कुछ भी हो सकता है, आपकी विल जो है, योर विल इज द ओनली थिंग जो आपको एक वहाँ से वहाँ ले जा सकती है जहाँ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम जो चीज़ मतलब समझते हैं कि इंसान से भगवान का सफ़र, आई नो ये चीज़ बहुत वो है, लेकिन यही एक रास्ता है जो लोग कहते हैं कि आपकी एक विल है तो आप इंसान से भगवान भी बन सकते हैं, मतलब इट्स अ वेरी थिंग, समझने की बात है और करने की बात है। तो जब वो कर सकते हैं फिर तो आई डोंट थिंक सो ये सारी छोटी चीज़ें तो हैं, बट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ना कि बातें करना, बातें तो सब कर लेते हैं, करना इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स। सो ट्रू। एंड आपने हमारे चैनल का एसेंस ही बोल दिया, कार्मिक कृत्य का मतलब भी यही होता है कि कार्मिक रहे, कर्म करते रहे। एंड विद दैट सर, एक चीज़ जैसे आपने केस बताया, दैट वाज रियली वेरी वेरी मतलब गूज बम्स टाइप्स। एंड साथ में मुझे आपसे ये पूछना है कि कई लोग, बहुत लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी ज़रा सा पढ़ते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, बट आप इतना एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो, तो आपने इस चीज़ को पॉजिटिव यूज़ किया और आपने जैसे बताया कि आपको पता है कि आपकी बाउंड्रीज क्या है और उस बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पाते। बट कई लोग ऐसे, तो आई वांट कि आप उनको इसके नेगेटिव साइड्स के बारे में भी एजुकेट करो कि अगर आप इसमें ज्यादा डीपली पड़ जाते हो, बिना सोचे समझे अपने आप की हीलिंग नहीं करते हो या आधी इंफॉर्मेशन पे वर्क करते हो, तो ये साइकिक चीजों के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अगर मैं बात करूं कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, और आज के टाइम में बहुत लोग, हर कोई ये सोचता है कि उन्होंने एक किसी स्पिरिट मतलब उसके बारे में पढ़ लिया कि ये कोई ऐसी देवी हैं, देवता हैं, या कोई ऐसे वो हैं, मतलब कोई भी स्पिरिट जो आपको बहुत इंट्रीग कर रही है। आज के टाइम में एंजल्स बहुत चल रहे हैं, स्पिरिट गाइड बहुत चल रहे हैं, एसेक्ट्रा, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो लोगों को लगता है अरे यार क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में ये आजकल चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग करें कि यार वो उसे इनवाइट कर लो अपनी एनर्जीज में, उससे तुम्हें ये बेनिफिट हो जाएगा, ये बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि एक हायर माइंड का मतलब क्या होता है, या एक हायर पर्पस से क्या होता है। तो वो चीज़ आपकी उसके लिए नहीं है, डिज़ायर्स के लिए कि मैं ये सोचूं, मैं उसे अट्रैक्ट करके ये पैसा पालूंगा, ये कर लूँगा, वो तो एक छोटा मतलब फिर उससे ऊपर जाना जहाँ आपकी एक सोल इवॉल्व हो सके कि भाई मैं इसके थ्रू मतलब क्या सीख, मतलब अगर मैं उन्हें एनर्जीज को इनवाइट करूंगा और अच्छे इंटेंशन से, तो वो एनर्जीज मेरी सोल एवोल्यूशन में या मेरी कॉन्शियसनेस को क्या हेल्प कर सकती हैं, वो इंपॉर्टेंट। लोग उसको मिस कर जाते हैं और लोग उस पर आ जाते हैं, अरे मैं इसको बुला लेता हूँ, इतने दिन मैं वो कर लेता हूँ, इससे वो एनर्जी आ जाएगी और वो एनर्जी मेरा ये काम करवा देगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वही है ना कि अगर आप अपने आप से अवेयर नहीं हो, आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी नहीं है, भाई आपने उस एनर्जी को बुला लिया अपने पास, अब वो एनर्जी 1000 गुना आपकी एनर्जी से अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रही है और आपकी एनर्जी बहुत अलग है एज ए ह्यूमन बीइंग। सो आपकी एनर्जी से कैसे इंटरेक्ट कर पाएगी वो, तो फिर ऑब्वियसली रिएक्ट करेगी ना आपके, फिर वो सोचेगी कि भाई ये इंसान के इमोशंस हैं, क्योंकि वो चीज़ें अवेयर होती हैं, उन एनर्जीज को पता होता है, तो फिर वो फीड करने लगती है हमारी उस एनर्जी पे, फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगती है आपकी लाइफ में, आपको वीक फील करवाने लगती है कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे थॉट प्रोसेस में घुस जाती है अलग अलग तरीके। ऐसा नहीं है कि वो आपके कोई जादू टोन आपके आसपास दिखेगी, वो आपके थॉट प्रोसेस के थ्रू, आपके इमोशंस के थ्रू, आपको कमजोर फील करवा के उसके थ्रू वो सारी चीज़ें आपको करती हैं। तो बेस्ट यही तरीका है अपने आप को, अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो आप अपने आप से ये पूछो, क्या ये चीज़ मैं अपने सोल पर्पस डेवलपमेंट के लिए कर रहा हूँ, या जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मुझे कुछ पाना है या कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक रियलिटी है, रियलिटी तो माया है, वो एक समझ रहे हो आप मेरी बात। सो वो तो आप अट्रैक्ट कर लोगे, माया तो अट्रैक्ट कर लोगे, लेकिन उससे परे ही निकलना है। तो ये सारी चीज़ें या वो लोअर एनर्जीज जो इस फिजिकल मतलब जो है एनर्जीज, उनको आप अट्रैक्ट करके ये सारी चीज़ें तो कर लोगे अचीव, लेकिन वो एक हायर कॉन्शियसनेस में नहीं जा पाओगे। सो वो चीज़ समझना ज़रूरी है कि मैं जो चीज़ इन्वाइट कर रहा हूँ क्या वो मुझे एक स्टेप ऊपर ले जाने में हेल्प कर सकती है। सो या ऑल राइट सर, एंड आई थिंक इतना कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, हमारी ऑडियंस की और मेरी खुद की एनर्जीज भी काफ़ी हाई हो चुकी है, पर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया या कभी देखा नहीं होगा। सो आई वांट कि हम उनको एक छोटा सा जिस्ट इसका दे सके। तो टेल मी कि आप लाइव एनर्जी रीडिंग में अगर कुछ हमारे को बता सकते हैं तो। ठीक है, ओके कूल। सो हम एक लाइव रीडिंग करते हैं, या बेसिकली मैं एक
आपके साथ एक हम छोटा सा वो डेमो कहते हैं लोगों के लिए, सो दैट लोग कैन कनेक्ट कर सकें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ रियल एक्सपीरियंस. सो जैसे कि लेट्स आस्क यू सम क्वेश्चंस बेसिकली. सो आपकी लाइफ में अभी व्हाट इज समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? अभी आप क्या मतलब समझना चाह रहे हो अपनी लाइफ में? अभी के टाइम पे आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट माय करियर, लाइक हाउ एम आई गोइंग टू अलाइन विद इट. क्या मेरा फ्यूचर होने वाला है कुछ सालों में जिस करियर में मैं हूँ. आई एम अ थेरेपिस्ट और मैं आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड दिस पॉडकास्टिंग. तो अब मेरा क्या करियर कैसे ट्यून होने वाला है, थिंग्स लाइक दैट. ओके, लेट्स सी. ओके, द एनर्जीज अभी जो मैं मतलब आपकी एनर्जीज को देख पा रहा हूँ, तो उन एनर्जीज से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपका जो करियर है अभी नेक्स्ट 2 years इट विल बी थोड़ा अभी मतलब हल्का चलेगा, इट विल बी लिटिल बिट स्लोअर. लेकिन आफ्टर 2026 थोड़ा एनर्जीज अच्छी हो जाएंगी या आप अपने करियर में ग्रो कर पाओगे. और एनर्जीज अभी मतलब मुझे ये बता रही हैं कुछ सर्टेन चीज़ें बदलने की ज़रूरत है आपको. थोड़ा चीज़ें मतलब अभी देयर आर सम सर्टेन थिंग्स जो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो. मे बी आपका एक सिस्टम स्टैब्लिश नहीं है, मे बी वो चैनल स्टैब्लिश नहीं है. सो एनर्जीज मुझसे बोल रही हैं कि वो इन सिस्टम को स्टैब्लिश करो, एक चैनल को स्टैब्लिश करो, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम बनाओ. और ये देखो कि वेयर आई एम एक्चुअली लैकिंग, मतलब लेट्स से स्टार्टिंग से लेके एंड तक कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मेरा वीक है, या मे बी और उसको इम्प्रूव करने के लिए आर डिफरेंट वेज. उस एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए यू कैन डू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. रेमेडीज भी कर सकते हो, या द बेस्ट पार्ट आई वुड से आप करो इज यू नो उस चीज़ को, लेट्स से आपके अंदर कोई स्किल्स की कमी, राइट, तो आप स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दो. मे बी आपको ऐसा लगा मार्केटिंग स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छी नहीं है, सो आप ठीक है उस मार्केटिंग स्किल को डेवलप करो, आप कोई कोर्स ले लो, या ट्राई टू गेट इनटू इट, पुट पैशन इनटू इट, द एनर्जी इनटू इट, राइट, ताकि वो एनर्जी बिल्डअप हो सके और फिर वो जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो टाइमलाइन वो आपके पास आ सके, राइट. सो एनर्जीज मतलब मुझे अभी एज ऑफ नाउ ये बता रही हैं कि इनके साथ ऐसा मतलब वो आपकी एनर्जीज देख के मुझे लग रहा है कि 2 साल में आपकी चीज़ें वर्कआउट करने लगेंगी. अभी थोड़ा 1 साल हल्का रहेगा, लेकिन हाँ 2026 से यू विल सी अ वेरी गुड ग्रोथ एंड आगे जाके विल बी एबल टू हेल्प लॉट्स ऑफ पीपल. बट पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ, मोर देन इम्पॉर्टेंट अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी खुद हेल्प करो, राइट, या अपने आप पे काम करो. दैट इज व्हाट यू आर नॉट एबल टू सी इट. सो इफ यू आर आस्किंग मी इफ यू आर वी डूइंग दिस रीडिंग, so it is not what you something want to hear, it's what you need to hear, right? So maybe हो सकता है there's a parts of you that are unhealed, या maybe you are avoiding it. It could be from anything. So आप उस पे काम करो so that you can come from a space of self love, you can come from a space जहाँ पे you are be more willing to give instead of just expecting कि भाई ये मिले, right? जब आप heal होगे तो आप लोगों की help ज़्यादा कर पाओगे, and that will put you into a purpose या एक career, right? So yeah. वाओ. सो आई जस्ट टेल द ऑडियंस कि अभी इससे पहले मेरी और इनकी जो भी बात हुई थी ऑफ कैमरा, उस पर मेरे प्रोफेशन के बारे में आज सच कोई बात नहीं हुई. ना ही मैंने अभी तक इनको कुछ भी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बस जितना कि व्हाट हु एम आई वो मैंने इनको बताया. बट जो इन्होंने सिस्टम्स की बात करी इज द थिंग सर, मैं आपको भी बताना चाहूँगी जिसमें मैं पिछले काफ़ी टाइम से परेशान हूँ और मैं वही चीज़ एक्चुअली बिल्ड करने की भी कोशिश कर रही हूँ, चाहे वो लोगों को हायर करके या किसी तरीके से. इनफैक्ट यही चीज़ पे मेरा अभी सबसे ज़्यादा फोकस चल रहा है. तो जिस तरीके से आपने वो चीज़ बताई, दैट वाज द मोमेंट की मुझे पता चला कि यस एग्जैक्टली यही चीज़ है जो मुझे ट्रबल कर रही है, और आपके थ्रू अब मुझे गाइडेंस मिला कि यस इसी चीज़ पे मुझे वर्क करना भी चाहिए. सो या इट वाज अमेजिंग. एंड डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे को पता होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हमारे को पता लगे तो हमें बहुत सारी गाइडेंस मिलती है. एंड आई थिंक गाइडेंस के थ्रू आगे चलना ज़िंदगी में बहुत हमारे लिए भी आसान हो जाता है. सर आई थिंक मुश्किलें तो कभी कम नहीं होती, बट जब कोई गाइडेंस मिल जाए तो आई थिंक उससे बेहतर बात भी कोई नहीं हो सकती. Alright, so इसके साथ साथ सर जैसे आपने मुझे भी इस चीज़ की गाइडेंस दी कि अबाउट हीलिंग, तो बहुत सारे लोग होंगे जो अभी तक बहुत इंटरेस्टेड हो चुके होंगे इस चीज़ में एंड जानना चाहते हैं कि हम अपनी एनर्जीज पे कैसे वर्क कर सकते हैं. तो कुछ थोड़ी बहुत टेक्निक्स जो आप हमारे को आज बताओ जो लोग लेकर जाए यहाँ से कि हाउ कैन दे वर्क ऑन देयर ओन सेल्फ. राइट, देखिए आज के टाइम में देयर आर सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल है मार्केट में, मतलब स्पिरिचुअलिटी से लेकर हीलिंग के नाम पे, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग, क्रिस्टल्स, हीलिंग मोडालिटीज एक्सेट्रा कुछ भी आप मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स लोग करते हैं. सो इट्स नॉट कि आप क्या मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि लोग क्रिस्टल से, कुछ लोगों को ही अच्छा लगता है कि वो क्रिस्टल हीलिंग करते हैं, कुछ लोग रे की हीलिंग करते हैं, कुछ लोग अलग अलग एंजल हीलिंग करते हैं, राइट, कुछ लोग लामा फेरा हीलिंग, इट्स ऑल्सो वेरी फेमस थिंग, उसके थ्रू कर सकते हैं. कुछ लोग मतलब क्लिनिकली करते हैं उसको, एक
प्रॉपर वे में, राइट? सो हीलिंग इज अ वर्ड जहाँ पे आप उस प्रोसेस को समझना कि एंड जर्नी को. सो हीलिंग कोई एंड जर्नी नहीं है, कोई डेजिग्नेशन नहीं है कि मुझे वहाँ पहुँच के जाने का मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा. वो उस जो आप गोइंग थ्रू करेंगे उसमें आप जो बदलेंगे इंटरनली, आप जो अच्छा फील करने लगेंगे, आपके अंदर जो वो इमोशंस निकल जाएंगे, वो पार्ट है, राइट? सो हीलिंग इज अ जर्नी, ना कि इज जस्ट अ डेजिग्नेशन. अब उस जर्नी पे आप कैसे जाना चाहते हो वो आपके ऊपर है. कुछ लोग उसको हीलिंग सिचुएशन से भी जाके हीलिंग होती है लोगों की लाइफ से, कि उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हुआ उससे भी हीलिंग हो जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एनर्जीज तो निकलेंगी आपके अंदर से कहीं ना कहीं. लेकिन इफ यू आर आस्क मी पर्सनली, so two important ways how you can heal that I very strongly recommend to everybody. It's just that you get up in the morning and any time that you feel like, and just connect, close your eyes and just say कि I connect to the higher energies, या मैं उन जो भी energies में आप believe करते हैं, whatever religion, whatever faith you believe in, you just connect and you just imagine, can you know, there's a white light on you, there's on your head, and it's, you know, kind of a connection build हो रहा है, and you're just calling in that energy in your physical body, and you sit in that energy for a while and उस एनर्जी को रिसीव करें. दैट इज़ वेरी गोइंग टू कंटिन्यूसली करना है. ऐसा नहीं है कि आप सोचो यार मैंने एक बार कर लिया और पूरी जिंदगी की हीलिंग एक दिन में हो गई और सब बदल जाए. दैट इज़ नॉट गोइंग टू. रोज़ करना, प्रैक्टिस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ. अगर आपको चेंजेस चाहिए लाइफ में तो वो चीज़ रोज़ करनी पड़ेगी. आई नो कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं लगेगी, बट दिस इज़ द वे हाउ इट वर्क्स, कि आप अपने आप को 3 महीने दो, अपनी हीलिंग करो, कोई भी मेथड यूज़ करो, लेकिन अपने ऊपर काम करो 3 महीने. उसके थ्रू आप अपने आप को ठीक कर सकते हो. चेंजेस आएंगे डेफिनेटली, लेकिन काम करने के बाद. बिना काम किए और ये सोचे कि मैं बस सब हो जाए या मैं बहुत अट्रैक्ट कर लूँ लाइफ में, ऐसे नहीं होगा. एक टेक्निक बहुत अच्छी जो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ, पिरामिड हीलिंग. सो पिरामिड इज़ लाइक कोई भी एक, मतलब पिरामिड इज़ लाइक अ वेरी एंशिएंट स्ट्रक्चर जिसे लोग पहले यूज़ करते थे, स्पेशली इन इजिप्ट. सो पिरामिड का जो शेप होता है, सो इट्स यूज टू अट्रैक्ट द हायर एनर्जीज, राइट? सो आप क्या कर सकते हो, एक पिरामिड, मतलब अलग अलग टाइप के क्रिस्टल पिरामिड, वॉट एवर यू नो कॉल इट, एंड आप उस पिरामिड को अपने पास रख सकते हो, या व्हेन यू सेट आप उसको अपने हाथ में, कैन यू जस्ट टेक दैट एनर्जी. सो वो पिरामिड एनर्जीज को आपके आसपास की एम्पलीफाई कर देता है, और वो सारी पॉजिटिव एनर्जी को आपके मतलब कर देता है एम्पलीफाइड. सो दैट टूल कैन बी यूज वेरी ऑफ्टन. यू कैन यूज इट. what you can do ग्राउंडिंग. आप थोड़ा टहल लो, जाके अर्थ एनर्जी से कनेक्ट कर लो. वो दैट इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल फॉर्म ऑफ हीलिंग. अपने आप से कनेक्ट करो, जैसे कि आप अपने ऐसे देखो कि आपका हार्ट है, आपका हार्ट हील हो रहा है, जैसे कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, एंड यू आर फॉरगिविंग योरसेल्फ. अपने आप को माफ़ करो, उस चीज़ को लेट गो कर दो. तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर हीलिंग. सो अलग अलग तरीके होते हैं हीलिंग का. कोई हीलिंग इज़ जस्ट नॉट अ वर्ड, इट्स अ प्रोसेस, राइट? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ. इट्स नॉट अ वर्ड जो लोग आज के टाइम में समझते हैं. हीलिंग कोई वर्ड नहीं है वो. इट्स अ प्रोसेस. हाउ कोई भी इंसान, आप हो, मैं हूँ, कैसे हील करता है वो इंपॉर्टेंट है, या अपने आप को रिजॉल्व करता है, वो हीलिंग होती है. रिजॉल्व करना इज द गुड थिंग, इज राइट. हाँ, आजकल एक फैशन बन गया कि हम हीलिंग प्रोसेस ले लेते हैं. हाँ, राइट. सो मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आपको उसके लिए कुछ सीखने या करने की जरूरत नहीं है. आप अपने आप को रिजॉल्व करो. आप अपने आप से एक बातचीत कर लो, यार मुझे क्या परेशान कर रहा है, आपको पूछ लो, और उसी को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, और कंटिन्यूसली उस चीज़ को बदलने के लिए काम करो, कुछ भी करके. तो वो क्यों नहीं होगा हील? किसने रोका है? हु इज देयर टू स्टॉप यू? इट्स योर ओन थॉट्स, राइट? करेक्ट. ऑलराइट, एंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्रिस्टल्स जैसे कि हमने बात करी, और हमारा ही एक प्लेटफॉर्म है कार्मिक जेम्स, जहां पर हम हील्ड ब्रेसलेट्स, चार्ज्ड ब्रेसलेट्स आगे हम अपने व्यूअर्स को सेंड करते हैं, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम होती है. पूरी ऑडियंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सर आजकल कि उनको इस एरिया में अपनी लाइफ के प्रॉब्लम है, तो ए प्रॉब्लम स्पेसिफिक. बट उससे पहले सबका क्वेश्चन यही होता है कि क्या क्रिस्टल्स वर्क करते हैं, क्या इसमें भी एनर्जी सिस्टम इन्वॉल्व है? राइट. वेल, अगर आप क्रिस्टल का थोड़ा ओरिजिन पढ़ेंगे, सो क्रिस्टल आर डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ मतलब अर्थ एलिमेंट से डिराइव हुए हैं, वो ग्रो होते हैं अर्थ में. सो डेफिनेटली उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है जो हील करने में या हमारी एनर्जी को ठीक करने में नेचुरली यूज़ की जाती है. पुराने टाइम में क्रिस्टल्स वर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन, जो लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन क्रिस्टल्स वर द नेचुरल वे जहाँ पे लोग हील करते थे या बट वो इन्फॉर्मेशन या वो चीज़ हट गई है बिकॉज वी आर नॉट वेरी अवेयर. सो डेफिनेटली क्रिस्टल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे जिससे लोग यूज़ करके आज के टाइम में हील करते हैं, और करना भी चाहिए दैट, बिकॉज वो नेचुरली गिफ्टेड है, वो चीज़ अर्थ से आती है. एंड अलग अलग इश्यूज़ के लिए आप क्रिस्टल्स के अलग अलग फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हो. और मैं ये कहूँगा कि उसका कोई एक सर्टेन, बहुत लोग ये समझते हैं कि सर मेरे साथ अगर रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, क्या मुझे पर्टिकुलर क्रिस्टल ही पहनना पड़ेगा? सम टाइम इट इज़ येस, सम टाइम इट इज़ नो. बट अगर कोई जनरल इंसान मुझसे पूछता है कि सर मेरे साथ ये इशू हो रहा है, तो मैं ये देखता हूँ कि भाई
वो क्या इमोशन को हील करना चाह रहा है, क्योंकि जो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी वो अलग अलग होती है. कुछ क्रिस्टल्स आर हायर फ्रीक्वेंसी, जैसे सेलेनाइट क्रिस्टल होता है, इट इज़ अ वेरी हायर वाइब्रेटिंग क्रिस्टल, एंड वन इज दिस ब्लैक टॉर्माइल, सो दैट इज अ वेरी बेस फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मली होता है, राइट. सो क्रिस्टल को आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी से, बट देयर आर सम जर्नल क्रिस्टल्स. तो आप ये मत सोचिए कि अरे भाई मुझे एक पर्टिकुलर क्रिस्टल दोगे तो ही हीलिंग होगी. अगर आप ये थॉट प्रोसेस रखोगे फिर तो हीलिंग ही नहीं हो सकती. चाहे आप दुनिया का सबसे परफेक्ट क्रिस्टल भी पालोगे तो भी आप नहीं हीलिंग कर पाओगे. सो जो भी आप क्रिस्टल रखो, हैव फेथ विद इट, या कि वो चीज़ मुझे हेल्प करेगी. वो हील नहीं करेगी, वो आपको हेल्प करेगी आपकी हीलिंग प्रोसेस में, राइट. सो यूज इट एज अ टूल, ना कि उस पर डिपेंड होना से अच्छा उसको यूज करेंगे तो उसका पावर बढ़ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू जनरेट मोर एनर्जी आउट ऑफ इट. सो या वंडरफुल. आई थिंक मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है बात करने के लिए, बट आप लोगों के लिए इस एपिसोड में इतना ही. और आपको जो कुछ भी और देखना है, जो कुछ भी आप चाहते हो कि आपको हैदर सर और बताए, जो कुछ भी टॉपिक्स आपके दिमाग में झट से आए हैं, जल्दी से कमेंट्स करके हमारे को बताइए कि आप किन किन टॉपिक्स पे उनको फिर से दोबारा कार्मिक कृत्य चैनल पर देखना चाहते हैं. आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल. थैंक यू.